प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका दिन शुभ हो। आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम कक्षा 10 में सम्मिलित एवं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित बनपथ पर काव्य का अध्ययन करेंगे। बनपथ पर काव्य में जब श्री रामचंद्र जी को उनके पिता दशरथ जी द्वारा वनवास का आदेश दे दिया जाता है, तब श्री रामचंद्र जी के साथ उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता जी भी साथ वन को जाने लगती हैं। उसी समय का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ किया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगला पद है तीसरा। रानी में जानी अजानी महा, पबि पाहन हूते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कयो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरतिये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आँखिन में सखी राखबे जो, इन्हें किम कै बनवास दियो है। इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। अजानी माने अज्ञानी, महा अज्ञानी, पवि माने वज्र, पाहन माने पत्थर, हियो माने हृदय, राजह माने राजा दशरथ, काज अकाज कार्य और आकार, उचित और अनुचित, तीय माने स्त्री पत्नी, बिछुरे माने बिछुड़ना, जियो है माने जिएंगे, सॉरी ये जीतेंगे लिखा हुआ, ये जिएंगे। किम कै किस कारण। जब राम लक्ष्मण और सीता जी पैदल चलते चलते वन की तरफ जाते हैं तो रास्ते में गांव की कुछ स्त्रियां, किसी गांव की स्त्रियां दिखाई पड़ती हैं। वह इन तीनों लोगों को देख करके आपस में चर्चा कर रही हैं कि हे सखी, रानी में जानी अजानी महा। हे सखी, मैं जानी माने मैं जान गई कि रानी जो है महा अज्ञानी है। एक सखी दूसरी सखी से, कोई ग्राम बधुएं हैं, गांव की स्त्रियां जो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हे सखी, मैं जान गई कि रानी जो हैं वह महा अज्ञानी हैं। पपि पाहन हूते कठोर हियो है, और उनका हृदय जो है कठोर हृदय, हियो माने हृदय, और उस रानी का अर्थात रानी कैकेयी का हृदय जो है पवि माने वज्र, पाहन माने पत्थर से भी कठोर है। वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हे सखी, मैं जान गए रानी महा अज्ञानी है, महामूर्ख है, और उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजहु काज अकाज न जाने, और राजा माने राजा दशरथ भी काज अकाज नहीं जाने माने जाने, राजा दशरथ भी उचित और अनुचित नहीं जाने। कयो तिय को, कयो तिय माने स्त्री पत्नी, वही किए जो उनकी पत्नी ने कहा, जिन कान कियो हो, जिसने उन्हें कान में कहा। अर्थात कैकेयी, रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के कान में जो कुछ भी भर दिया, राजा दशरथ भी अपनी पत्नी का ही कहा किए। वह भी उचित और अनुचित नहीं कर सके, नहीं सोच सके, नहीं जान सके, वह भी मूर्खों की तरह काम किए। ये कौन कह रहा है? गांव की स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। और आगे कह रही हैं कि यह जो मूर्तियां हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी जो तीनों लोग हैं, यह मनोहर माने मन को मोहने वाली मूर्ति के समान हैं। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग, प्रीतम माने इनको प्रेम करने वाले लोग जो हैं, बिछड़ करके, इनसे बिछड़ करके कैसे जिएंगे, अर्थात इनसे बिछड़ करके जी नहीं पाएंगे। वो आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं कि यह सुंदर सुंदर चेहरे वाले जो राम लक्ष्मण और सीता जी हैं, ये मन को मोहने वाले हैं, और इनको जो प्रेम करने वाले लोग हैं, वह लोग इनसे बिछड़ करके कैसे जी पाएंगे, अर्थात इनसे बिछड़ करके वो लोग जी नहीं पाएंगे।
आँखिन में सखी राखिबे जोग। हे सखी, यह आँखों में रखने योग, बसाने जोग माने योग्य हैं, यह आँखों में बसाने योग्य हैं, रखने योग्य हैं। इन्हें किम के माने किस कारण से वनवास दियो है, और इन्हें किस कारण से राजा दशरथ ने इन्हें वनवास दे दिया है। फिर एक बार व्याख्या को देख लेते हैं। प्रसंग में है, इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर व्यक्त प्रतिक्रिया को चित्रित किया है। व्याख्या में, वनगमन के समय रास्ते में स्थित गांव की स्त्रियां राम, लक्ष्मण और सीता जी के सुंदरता, कोमलता को देखकर कुछ स्त्रियां एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, रानी कैकेयी महाअज्ञानी और वज्र तथा पत्थर से भी कठोर हृदय वाली हैं, क्योंकि उसे सुकुमार राजकुमारों को वनवास देते समय थोड़ी भी दया नहीं आई। वह स्त्रियां आगे कहती हैं कि राजा दशरथ भी विवेकहीन हैं, पत्नी के कहे अनुसार कार्य करने वाले हैं, राजा में उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है। उन्हें आश्चर्य है कि मन को मोहने वाली इन सुंदर मूर्तियों से बिछुड़ करके उनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। वे आगे कहती हैं कि हे सखी, ये तीनों तो आँखों में बसाने योग्य हैं, तब इन्हें किस कारण से वनवास दिया गया है। इस पद के काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। ग्रामीण स्त्रियों की श्री राम के प्रति सहृदयता का सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा ब्रज है, कान भरना, आँखों में रखना जैसे मुहावरों का प्रयोग किया है। शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, रस करुण और श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास है, गुण माधुर्य है। अगला पद है, शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहे, सादर बारही बार शोभाय चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो सावरे से सखी रावरे को है। इसके कठिन शब्द को देख लेते हैं। शीश मीन्स सिर, उर माने हृदय, वक्षस्थल, बाहु माने बाहें, बिलोचन मीन्स आँखें, तून माने तरकस, सरासन माने धनुष, बाण माने बाण, धरे माने धारण करना, सुठ सोहे अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, शुभाय माने अच्छे लगते हैं, चिते माने हृदय, सियसो सीता जी से, सांवरे से माने सांवले से, सांवले रंग के, रावरे कौन आपके कौन हैं। इसके प्रसंग को देखते हैं। प्रसंग है कि जब आगे बढ़ते हुए जाते हैं राम, लक्ष्मण और सीता जी बन के रास्ते में, तो जब गांव की स्त्रियां आपस में चर्चा कर लेती हैं, तब तक रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी नज़दीक पहुंच जाते हैं रास्ते में चलते चलते। तो उनमें से कुछ स्त्रियां सीता जी से प्रश्न पूछते हुए, कुछ पूछते हुए कहती हैं, उसी का वर्णन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। शीस जटा उर बाहु विशाल, शीश पर जटा है जिनके, उर माने हृदय, बाहु माने बाहें विशाल हैं जिनकी, हृदय और बाहें जिनकी विशाल हैं, बिलोचन लाल और जिनकी आँखें लाल लाल हैं, तिरछी सी भौहें और जिनकी भौहें तिरछी हैं, तून माने तरकश, सरासन माने धनुष, बाण और बाण, धरे माने धारण किए, जो तरकश और धनुष और बाण धारण किए हैं, तुलसी बन मार्ग में सुठ सो हैं। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह स्त्रियां कह रही हैं कि वन मार्ग में वह अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ग्राम बधुएं सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटा है, जिनका हृदय और बाहें विशाल हैं, आँखें लाल लाल हैं, तिरछी सी भौहें हैं, तरकस, धनुष और बाण जो धारण कर रखे हैं, और जो वन मार्ग में अत्यधिक शोभा
मान हो रहे हैं, वो जो शोभा मान हो रहे हैं। सादर 12 बार शुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। और आगे कह रहे हैं कि सादर माने आदर सहित बार बार शुभाए अच्छे लगते हैं, चिते माने हृदय को, तुम्हें त्यों हमरो मन मोह, वैसे ही हमारे भी मन को मोह रहे हैं। पूछति ग्राम बधू, पूछती हैं ग्राम बधुएं, ग्राम की स्त्रियां, सीसो सीता जी से, कहो सांवरे से, वह सांवले से जो हैं, सखी रावरे कौन को है, वह आपके कौन है, आपके कौन लगते हैं। ग्राम बधुएं सीता जी से पूछती हैं कि हे सीता जी, जिनके सिर पर जटा है, हृदय और बाहें विशाल हैं, आंखें लाल है, तिरछी भवें हैं, धनुष बाण और तरकस जो धारण किए हैं, वन मार्ग में चलते हुए सुशोभित हो रहे हैं, और बार बार आपको 12 बार सादर 12 बार जो बार बार आदर सहित आपको देख रहे हैं। चिते तुम तो शुभाए अच्छे लगते हैं, और तुम्हारे भी हृदय को वह अच्छे लगते हैं। त्यों हमरो मन, वैसे ही वह हमारे भी मन को मोह रहे हैं। वह सांवले से जो हैं, हे सीता जी, वह आपके कौन हैं। व्याख्या को पुनः एक बार देख लेते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम बधुएं सीता जी से श्री राम के विषय में विनोद करते हुए, हंसी ठट्ठा, विनोद मीन्स हंसी ठट्ठा करते हुए उनसे पूछ रही हैं। क्या पूछ रही हैं? व्याख्या में है वो, ग्राम बधुएं श्री रामचंद्र जी की तरफ इशारा कर सीता जी से पूछ रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए, जिनके वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं, भौहें तिरछी सी हैं, जो तरकस धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वह इस वन मार्ग में बहुत सुशोभित हो रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए तुम्हारे हृदय को अच्छे लग रहे हैं, वह हमारे मन को भी मोह रहे हैं। हे सखी, तुम हमें यह बताओ कि यह सुंदर सांवले रूप रंग वाले तुम्हारे कौन लगते हैं। काव्यगत सौंदर्य, यहाँ से राम के रूप और मुद्रा का सुंदर वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास है, गुण माधुर्य है। और ग्राम बधुओं ने सीता जी से बहुत ही सात्विक विनोद से परिपूर्ण स्वाभाविक प्रश्न किया है। ग्राम बधुओं का वाक चातुर्य दर्शनीय है। अगले पद में सीता जी उत्तर देती हैं, सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नैन दय सैन, तिन्हें समुझाए कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। बैन माने बातें, सुधारस माने अमृत रस, साने माने मिला हुआ, अमृत रस में सनी हुई, सयानी है माने चतुर हैं, जानी भली माने अच्छी तरह से जान गई, नैन माने आँखें, दय सैन माने इशारा कर, तिन्हें माने उन्हें, कछु मुस्काई थोड़ा सा मुस्करा कर, ते ही अवसर उस अवसर पर, शोहे माने सुशोभित होना, अवलोकित माने देखकर, लोचन माने आँखें, लाभ माने लाभ लेना, अली माने सखी, अनुराग माने प्रेम, तड़ाग माने तालाब सरोवर, भानुदय माने सूर्य उदित होना, बिगसी माने खिल गई, मंजुल कंज कली, मंजुल माने सुंदर, कंज माने कमल की, कली माने कलियाँ, कमल की सुंदर कलियाँ। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। सुन माने सुन करके, सुंदर बैन, बैन माने बातें, सुधारस अमृत रस से सनी हुई,
ग्राम वधुओं की जो अमृत रस से अर्थात मधुर मीठी मीठी सुंदर बातों को सुन करके जानकी जाने वाली जानकी जी अच्छी तरह से जान गई। क्या जान गई? कि वह क्या पूछना चाह रही हैं। सयानी हैं क्योंकि वह चतुर हैं। चतुर सीता जी ग्राम वधुओं की मीठी मीठी मधुर बातों को सुन करके अच्छी तरह से जान गई कि वह क्या पूछना चाह रही हैं। तिरछे करी नैन दय सैन, और उन्होंने जान गई क्या पूछना चाह रहे हैं, तो उनका उत्तर कैसे देती हैं कि तिरछे करी नैन, अपनी आंखों को थोड़ा सा तिरछा करके, दय सैन, सैन माने इशारा, और आंखों से ही इशारा करके, तिन्हें माने उन्हें ग्राम वधुओं को समझाया और आंखों के इशारे से ही उन्हें समझा दी। कछ मुस्काए चली, और थोड़ा सा मुस्कुरा के चलते बनी। तो ग्राम वधुओं की ग्राम की स्त्रियों की बातों को सीता जी अच्छी तरह से जान गई कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, और उनके उत्तर को उन्होंने क्या किया कि आंखों को थोड़ा सा तिरछा किया और आंखों के इशारों से ही उन्होंने ग्राम वधुओं को समझा दिया कि यह मेरे कौन हैं, और थोड़ा सा मुस्कुरा करके चलता बनी। उन्हें मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वह मुंह से कुछ बोली नहीं। तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे, अवलोकित लोचन लाहवली। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सबे अवलोकती, सभी ग्राम वधुएं अवलोकत में देखने, एकटक देखने लगी। लोचन लाभ, लोचन माने आँखों से, लाभ माने लाभ, अली माने सखियाँ, सभी सखियाँ ग्राम वधुएं जो है आँखों का लाभ लेने लगी एकटक उनकी सुंदरता को देख करके। ते ही अवसर सोहे, उस अवसर, वह अवसर ऐसे सुशोभित हो रहा था जैसे अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मनोमंजुल कंज कली, कि उस समय जैसे लगा राम रूपी भानु माने सूर्य के उदित होने पर, राम रूपी सूर्य के उदित होने पर अनुराग तड़ाग में, प्रेम के तालाब में मानो मंजुल कंज कली, मंजुल माने सुंदर, कंज कली, सखियों के आँखों रूपी सुंदर कमल की कलियाँ खिल गई हैं। जैसे सूर्य निकलता है तो सरोवर में कमल जो है खिल उठता है, वैसे ही यहाँ तुलसीदास जी ने बताया कि रामचंद्र जी को ग्राम वधुएं ऐसे अपनी आँखों से देख करके लाभ ले रहे हैं मानो प्रेम के सरोवर में सूर्य खिल निकल गया हो, और उनको देख करके ग्राम वधुओं की आँखों रूपी सुंदर कलियाँ खिल गई हों। एक बार और देख लेते हैं इसे प्रसंग। इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर सीता जी ने बिना मुख खोले अपने हाव भावों से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं कि वह कौन है। व्याख्या में ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि यह सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुन करके चतुर सीता जी उनके मनोभाव को अच्छी तरह से समझ गईं। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर आँखों को थोड़ा सा तिरछा कर इशारे और हल्की सी मुस्कान से ही दे दिया कि यह मेरे पति हैं। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि यह मेरे पति हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगीं। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो राम रूपी सूर्य के उदित होने पर प्रेम के सरोवर में ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। काव्यगत सौंदर्य में है सीता जी की संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी के अनुरूप है। भाषा सुललित ब्रज है, शैली जो है चित्रात्मक और मुक्तक है, छंद सवैया है, रस श्रृंगार है, अलंकार सुनि सुंदर बैन सुदारस साने,
जानकी जान भली में अनुप्रास है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनोमंजुल कंज कली में रूपक और उत्प्रेक्षा है। गुण माधुर्य है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को इसे शेयर कर दें। इसी के साथ बनपथ पर काव्य समाप्त होता है। धन्यवाद। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।